अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का 2024 टू 25। मैं दोनों ही जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं मैंने 24 के भी डाले, 23 के भी डाले हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं सैम्पल पेपर्स भी डाल रही हूँ। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P and Q are two identical charged particles, each of mass this and charge this, each moving with the same speed as shown in the figure. The two particles are equidistant from the vertical y-axis. At some instant, a magnetic field is switched on so that the two particles undergo the head-on collision. मतलब अभी तो ये लोग अपने अपने रास्ते पे जा रही है, फिगर उन्होंने ही दिया है। तो लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन सो दैट टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। अब स्टूडेंट्स, हेड ऑन कोलिजन होता क्या चीज है कि एक पार्टिकल ऐसे आया और दूसरा पार्टिकल ऐसे आया, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा, है ना। इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब ये दोनों तो अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हेड ऑन कोलिजन होना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तब जाके कुछ हेड ऑन वाली चीज हो सकती है। अदरवाइज तो ये कुछ एंगल पे टकरा के निकल जाएंगे, ठीक है। तो हेड ऑन होने के लिए हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर मन से तो जाएगा नहीं। हम कहेंगे कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगना चाहिए, और इसमें जो फोर्स है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लगना चाहिए। करेक्ट है। तो अब अगर फोर्स इसमें यहाँ पे लग रहा है, इसमें यहाँ पे लग रहा है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। पार्टिकल इस वेलोसिटी में यहाँ पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे फोर्स, ये हमारा राइट हैंड रूल है, राइट हैंड है। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इजी है। देखिए ये जो मेरी फिंगर्स है ये वी की तरफ इशारा करे, तो वी अगर यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर होगी तभी अंगूठा इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। अगर आप इससे भी निकालना चाहे तो इससे भी ऐसे निकलेगी। मतलब देखिए वी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी तभी फोर्स यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, राइट। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। आप राइट हैंड से भी इसको निकाल सकते हैं। ये जो है आपका अंगूठा जो है फोर्स की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ये वाला राइट हैंड रूल, हाँ राइट हैंड, ये राइट हैंड रूल है। फोर्स जो है आपका अंगूठा शो कर रहा है, ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली जो फिंगर है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो देखिए वेलोसिटी ऐसा है यहाँ पे, फोर्स कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। देखिए वेलोसिटी ऐसा, ये दिस इज द, ये वाला अंगूठा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स, और देखिए ये वाली जो कौन सी फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर इनवर्ड। तो देखिए आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी इधर, तो दिस इज द डायरेक्शन, फोर्स इधर, वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए फोर्स इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो आपकी ऐसी है। तो देखिए ये वाला अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, अंगूठा फोर्स, ये वेलोसिटी, और जो मेरी अंदर जा रही हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो हमने निकाल लिया। अब हमारा देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी अप्लाइड इन रीजन। अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन तो निकाल ली। सेकंड पार्ट के लिए मैंने ये फिगर बना के रखा हुआ है। तो फॉर्मूला इज बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब इसमें मास तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, और आर भी। आर की वैल्यू थोड़ा हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये जो पी पॉइंट, ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप ऑन करेंगे तो ये क्या फोर्स उस पे ऐसे लग रहा है, तो ये सर्कल बनाना चाहिए, ठीक है। ये इसका ये ऐसे घूम जाना चाहिए, ऐसे सर्कल बनाना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे घूम के ऐसे सर्कल बनाना चाहिए, करेक्ट है। मतलब इसका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा और इसका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। यही फिगर मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में यहाँ बनाया है, ठीक है। देखिए ये वाला मेरा प्लस चार्ज था जो यहाँ है अभी, और ये वाला प्लस चार्ज मेरा यहाँ है, ठीक है। क्यू पॉइंट पे ये मेरा प्लस है ना, ये प्लस है, और ये यहाँ पे ये वाला यहाँ बैठा हुआ है, ओके। अब ये अपना सर्कल, क्योंकि फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इधर जाना चाहता था, पर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर, है ना, अंदर की तरफ। वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है, पार्टिकल ऐसे जाना चाहता था, पर फोर्स की वजह से यहाँ इसका सेंटर पे फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, ऑल द डायरेक्शंस। अब हेड ऑन कोलिजन्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होना पड़ेगा, कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए तभी हेड ऑन होगा। मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिगर बनाने की कोशिश की और थोड़ा सिस्टमेटिक ही बनाया है ताकि थोड़ा व्यू आपको क्लियर हो। देखिए अगर ये चार्ज यहाँ आता है, ये प्लस, ये जो क्यू, ये जो प्लस है, ये वाला प्लस
अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आता है और लेट्स से ये यहाँ आता है, तब तो कोलिजन नहीं होगा, मतलब इस पाथ पे तो कोलिजन होने से रहा ना। अगर ये उठ के यहाँ तक आ जाता है तब भी कोलिजन नहीं होगा, यहाँ तक आ जाता है तब भी कोलिजन नहीं होगा। अब आते आते ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, देखिए तब भी कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन के लिए एक लाइन में होना जरूरी है, हेड ऑन कोलिजन के लिए। अब इनका कोलिजन कब हो सकता है, या ऐसा हो ये आया 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 आया, ये यहाँ पे आया, ठीक है, और ये आया 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 आया, ये यहाँ पे आया। देखिए अब हेड ऑन कोलिजन हो सकता है इनके बीच में, इसका मतलब, और यही क्वेश्चन में देके रखा है, दे हैव इक्वी डिस्टेंस 0.5 पे। तो देखिए अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसका आधा ये कितना होगा 0.5, ये 0.5, मतलब ये 0.5 का रेडियस है, ये भी 0.5 है, मतलब ये कितना है हमारे पास 0.5, ये कितना है 0.5, ठीक है। तो 0.5 पे ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में एकदम जब इनका रेडियस कितना हो जाए 0.5 का हो जाए, तब इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब हमें आर मिल गया। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, क्योंकि ये आर, इतने आर पे हमें हेड ऑन कोलिजन मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन कितनी होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए, जो कि है बी इज इक्वल्स टू मास। मास की वैल्यू इन्होंने देके रखी है हमें 4 × 10⁻⁻26 kg, ठीक है। वेलोसिटी जो हमारे पास देके रखी है वो 2.4 × 10⁵ देके रखी है, डिवाइडेड बाय क्यू। चार्ज की जो वैल्यू है वो 4.8 है, इंटू 10⁻⁻19 इंटू आर। आर कितना है 0.5 मीटर, यानी जब ये इतने डिस्टेंस पे होंगे तब इनके बीच में है, मतलब इन एक्चुअली इतने डिस्टेंस से मेरा मतलब है जब इनका जो रेडियस है, ये जो सर्कल है, अब मैं ना इसको पॉइंट बता रही हूँ, आप सोचिए ये प्लस चार्ज कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जब इनका और इसका रेडियस, मतलब ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आएगा, और इतने डिस्टेंस पे इनका हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 ज़ा 2 ज़ा, करेक्ट, ये यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब 4 × 10⁻⁻26 प्लस 19 प्लस 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 10⁻⁻26 और ये हो जाएगा 24, विच इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻2, और आंसर आ जाएगा आपका 0.04 टेस्ला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।